अब ये आंकड़ा तो सही अब कैसे बताया जा सकता है, जनगणना ढंग से नहीं हुआ है तो आंकड़ा कैसे सही हो जाएगा। एक बात तो स्पष्ट है कि यह जनगणना आनन फानन में सरकार के द्वारा कराया गया है। देखिए, इस ढंग के जो जाति संबंधी गणना है वो नहीं होना चाहिए। राजनीति में फ़ायदा होगा, जनरल पब्लिक के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। बिहार बर्बादी की ओर जा रहा है, क्योंकि ये जाति की राजनीति हो रही है। ये जाति की राजनीति है। नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। मैं मुकेश ठाकुर अभी मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर का एक प्रसिद्ध जगह, जहाँ से मैं आपको जाति आधारित जनगणना पर एक रिपोर्ट दिखाऊंगा और बातें करूंगा। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये एक चाय की दुकान है जहाँ पर बताया जाता है कि नीतीश कुमार जब अपने चुनावी कैंपेनिंग किया करते थे तो इस चाय की दुकान पर रुककर चाय पिया करते थे। यहाँ वो सभी लोग मौजूद हैं जो चाय की दुकान पर चाय पी रहे हैं और बात करेंगे अभी जो बिहार का गर्म मुद्दा है जाति आधारित जनगणना को लेकर। उसी के सिलसिले में मैं यहाँ बात करूँगा सभी लोग से और जानूँगा कि क्या है अभी जो जातिगत जनगणना हुई है वो कितना सही है और कितना गलत है। क्या सभी लोगों के घर में जाकर सर्वे किया गया है इस मामले को लेकर। आइए हम जानते हैं कि क्या है अभी जो जाति आधारित जनगणना है उसकी सच्चाई क्या है, उसके बारे में जानते हैं। क्या अभी जो जाति आधारित जनगणना हुई है उसके बारे में यदि मैं पूछूं तो अभी जो सर्वे हुआ है वो आपके घर में हुआ है क्या? मेरे घर पर जनगणना हुआ है और भी घर में नहीं हुआ है। उस पर हम कम से कम कहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र में जाके एक एक घर में जनगणना कीजिए, एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। ये चलते हर घर में जनगणना होना चाहिए, क्या कि जनगणना होगा तब सबका काम होगा, आयुष्मान कार्ड मिलेगा। इसीलिए हम सबको कह दिए हैं कि कम से कम घरे घर जनगणना कीजिए आप लोग। आपके मतलब आपके यहाँ हुआ और अगल बगल में नहीं हुआ, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं तो उसके बाद हम अगला को कहें कि जाके एक एक घर छूटना नहीं चाहिए, सबका काम होना चाहिए और ढंग से होना चाहिए और सबको सुविधा मिलना चाहिए। अभी जो आंकड़ा आया है जाति आधारित जनगणना को लेकर कितना सही है, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरे वार्ड में तो 100% सही है, 1% छूट गया होगा जो घर बंद करके बाहर चला गया है, लेकिन मेरे वार्ड में जनगणना हुआ है और हो रहा है। ये जो आंकड़ा आ रहा है अभी आंकड़ा जो बताया जा रहा है सरकार के ने जारी किया है वो आंकड़ा कितना सही है? अब ये आंकड़ा तो सही अब कैसे बताया जा सकता है, जनगणना ढंग से नहीं हुआ है तो आंकड़ा कैसे सही हो जाएगा। जातिगत आधारित जनगणना जो भी हुआ आनंद फानन में ही किया गया है। अब बहुत लोग मान लीजिए मार्केट है, ड्यूटी है, कल हो उस रोड से निकल गया, उसका जनगणना छूट गया। इससे फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा, वोट का फायदा हो रहा है और क्या होगा। आम आदमी को कोई फायदा नहीं, आम आदमी को सरकार से कोई आम आदमी को फायदे नहीं है, सीधी सी बात। तो यहाँ आप देख सकते हैं लोग चाय पी रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग अलग ही बातें इन लोगों का कहना है कि जो जाति आधारित जनगणना हुई है इससे आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो फ़ायदा है वो नेताओं को ही फ़ायदा है, राजनीति करने में उनको सुविधा होंगी। आइए जानते हैं यहाँ पर ये जो जाति आधारित जनगणना हुई है इसका सर्वे जो हुआ है, जो आंकड़े आए हैं वो कितना सही है? देखिए, वस्तुतः मैं जो अभी तक अनुभव किया, एक बात तो स्पष्ट है कि यह जनगणना आनन फानन में सरकार के द्वारा कराया गया है। निश्चित रूप से सारे लोग जनगणना के दायरे में नहीं आ पाए हैं। बहुत सारे लोगों का हुआ है, बहुत सारे लोगों का छूट गया, और जिन लोगों का हुआ भी है उन लोगों का भी पूर्ण ब्यौरा नहीं अंकित हो पाया है। तो मैं इस संदर्भ में इतना कहना चाहता हूं कि जो संबंधित राजनीतिक दल हैं, जो इससे संबंधित उनका जो कुछ उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति जो है, मैंने खासकर वो इस उद्देश्य में सफल वो नहीं हो पाएंगे। इसलिए क्योंकि जनता जागरूक हो गई है, देश में शैक्षणिक स्तर बढ़ गया है, अब लोगों में के बीच समझने बूझने की क्षमता आ गई है, वो राजनीतिक निर्णय लेने में सक्षम हो गए हैं। इसलिए जो लोग राजनीतिक लोग हैं, जो इसके पीछे कुछ अपना उद्देश्य रखे हैं कि पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग,
दलित महादलित का नारा दे करके उनकी संख्या कुछ ज़्यादा बता करके और उनका वोट अधिक से अधिक संग्रह करने का जो अपना वो उद्देश्य रखे हैं, इस उद्देश्य में वो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देश में शैक्षणिक स्तर बढ़ गया है। लेकिन नेताओं का कहना है कि इससे तो आम आदमी को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्या फ़ायदा हो सकता है? ये जनगणना देश में पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी हुआ था और वो एक लंबा अंतराल हो गया। लेकिन उस जनगणना से क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो तभी ना होगा जब सरकार की कोई योजना होगी और समाज के हर एक लोगों के पास, जो अंतिम पायदान के लोग हैं, उन तक भी उस सरकार की योजना का लाभ पहुंचेगा। सिर्फ नारा दे करके कि ये अति पिछड़ा है, ये दलित हैं, ये महादलित हैं, ये पिछड़े वर्ग हैं, इन लोगों की संख्या अधिक है, ये एक भावनात्मक माने ब्लैकमेल करने का सरकार की ओर से प्रयास किया गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता को अपील करना चाहता हूं कि आप इन नेताओं के भ्रम जाल में नहीं आए और अपने क्षेत्र में किसी पार्टी और किसी स्लोगन में नहीं आवे। जो सही उम्मीदवार हो उसका चयन करें। जब अच्छे लोग चुन के आएंगे तो अच्छी सरकार बनेगी। जब अच्छी सरकार बनेगी तो अच्छी नीति का निर्धारण हो पाएगा और जनता के हर एक लोगों को उसका लाभ मिल पाएगा। तो इनका कहना है कि जो नेता हैं वो अपने आधार पर ये गणना करवाए हैं, आनन फानन में गणना की गई है। आइए जानते हैं क्या ये पूरे देश में इस तरह की गणना होनी चाहिए। ये देखिए, इस ढंग के जो जाति संबंधी गणना है वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो है आर्थिक स्थिति के आधार पर जो सरकार की सुविधा देने की ज़रूरत बुझाए वो देना चाहिए। ये राजनीतिक रोटी सेकने का एक तरीका है। जाति पाति धर्म ये सब के मुद्दा पर जो है लोगों को भटकाने का, अपना रोटी सेकने का एक तरीका है। जाति धर्म ये सब का भेदभाव रोटी कौन सेक रहे हैं? अपना सरकार से वर्तमान की सरकार से इससे कोई फायदा नहीं होगा। आर्थिक स्थिति के आधार पर जो है उनको सहयोग किया जाए। इसके लिए APL और BPL पहले से बना हुआ है, उसके आधार पर सहयोग दें। जाति पाति धर्म का ये सब का मुद्दा दक्षिण भारत में नहीं है, वहाँ के लोग काफ़ी सुखी संपन्न हैं। ये सब भटकाऊ काम है। ये सब जो है न होता तो ठीक होता। ये किए हैं तो अपनी रोटी सेकने के लिए किए हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो गणना हुई है वो अपना जो नेता लोग हैं वो रोटी सेकने के लिए इस तरह की गणना करवाए हैं। इससे आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पर एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ चाय पिया और बता रहे हैं क्या ये जो गणना हुई है ये गणना से आम आदमी को फ़ायदा है? नहीं। तो आपको क्या लग रहा है किसको फ़ायदा होने जा रहा है इस गणना से? ये तो सरकार अपना नीति बनाए हुए है। आपके यहाँ सर्वे हुआ है? हाँ, मेरे यहाँ हुआ है। यहाँ जो सरकार जो बता रही है कि जिसकी संख्या ज़्यादा हो उसकी भागीदारी उतनी हो, क्या ये बात यहाँ सही होती नज़र आ रही है? क्या आपको लग रहा है कि ये जो जाति आधारित गणना है इसमें जो जातियों की संख्या बताई गई है वो सही है या गलत? नहीं, टोटल गलत। आंकड़ा सही आया ही नहीं। ये गलत आंकड़ा है। क्या लग रहा है बाबा? हम क्या बोले? जाति आधारित गणना हुई है, इसमें आम आदमी को फायदा होगा? हेलो, क्या हम तो नहीं कुछ बोलेंगे। तो इनको इस बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसीलिए ये बताने से मुकर रहे हैं। आइए जानते हैं, यहाँ कुछ और लोग हैं। क्या ये जो जाति आधारित गणना हुई है इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा? राजनीति में फ़ायदा होगा, जनरल पब्लिक के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो सरकार क्यों इतना जल्दी आनन फानन में इसका सर्वे कराई और आंकड़ा भी घोषित कर दी? लोकसभा विधानसभा फिर तो शुरू हो रहा है ना, तो गन्ना के हिसाब से जो कैंडिडेट उतारेंगे वो अपना वोट बैंक के लिए सारा खेल कर रहे हैं, उनको बेनिफिट है, आम जनता को कोई बेनिफिट नहीं है। जिसकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसको उतना फ़ायदा होगा क्या इस आंकड़े के बाद? एकदम गलत है, ये एकदम गलत है। बिहार सरकार जब चाहेगा तब कुछ करवा सकता है। अगर आप बिहार के हैं, हम लोग बिहार के निवासी हैं, हम लोग अब शर्म करते हैं बोलने में कि हम लोग बिहार के निवासी हैं। जो मन में आया वो जाति जनगणना बना दिया गया। 14% यादव, कायस्थ बिहार से गायब ही हो गया, कलवार गायब ही हो गया, कुछ परसेंट बुझाया ही नहीं। ऐसा रिपोर्ट हम लोग घर में बैठ के बनाए थे भैया। एक स्टेटमेंट और ऐसा रिपोर्ट हम लोग घर में बनाए थे। क्या क्या कहिएगा कि ये जो सर्वे हुआ है उसमें
कैसे किया सर्वे उर्वे से कुछ नहीं होता है, ये सब चलते रहेगा। लोकसभा विधानसभा के लिए सर्वे है। करने वाला भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग हमेशा टीवी में या प्रचार में या पेपर के माध्यम से सुनते हैं कि मोदी जी आए 1000 करोड़ तो 500 करोड़, कहाँ जा रहा है वो सारा पैसा? हम लोग तो उसी रोड पे चल रहे हैं, वही नाली है, वही पानी है, वही रोड टूट रहा है, बन रहा है। तो ये 1000 करोड़ 2000 करोड़ रुपया कहाँ जा रहा है? पहले तो उसको चेक करवाइए, उसका गणना करवाइए। ये गणना करवाने से क्या फ़ायदा है? वही रोड है, वही नाली है, वही पानी है। तो ये हज़ारों करोड़ रुपया मोदी जी आते हैं, कभी यहाँ 1000 करोड़ दे दिए इस जिला को, कभी उस जिला को, और जिला जस का तस वही है। ये ठगबंधन की तो सरकार सबसे है। बड़ा काम ठगबंधन ये की है सरकार है कि ये। पहले उसको ना चेक करवाइए। ये ठगबंधन की सरकार है। बिहार में कुछ प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। बिहार और पीछे जा रहा है पब्लिक को। बिहार और पीछे जा रहा है। सारे दल गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को। बिहार बर्बादी की ओर जा रहा है। तो क्या ये जाति की राजनीति हो रही है? ये जाति की राजनीति है। उन लोगों के benefit इलेक्शन के लिए, नजदीक है, ये आम जाति की public को कोई राजनीति है। benefit नहीं है ये। जो आंकड़े आए हैं वो 14% यादव को मिला है, तो यादव को पूरा दिया जाए। तो वो आंकड़े गलत है या सही? पूरा गलत है भैया। ये तो हम लोग घर में लिख के बना सही देंगे। भी है तो किसी मायने में आम आपके यहाँ जनता के लिए सर्वे कोई नहीं हुई है? benefit कुछ नहीं हुआ है। वो अगर सही कहाँ भी सर्वे है, हुआ है? 1 मिनट, अगर वो सही हम लोग भी शहरी है, क्षेत्र तो में आम हैं। जनता के लिए वो सही नहीं है। हम लोग उससे शहरी क्या है, क्षेत्र जनता को धर्मशाला कोई चौक benefit- मोती जिले में बैठे हुए हैं, कहाँ सर्वे हुआ है? कोई बेनिफिट नहीं हुआ भी होगा तो वो उन लोगों के लिए बेनिफिट पूरा हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि देश आज दुनिया के एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा हो गया है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो देश हमारा वहाँ पहुँच गया, चांद तक हम पहुँच गए। और ये राजनीतिक दल के लोग जो हैं ये जाति खोज रहे हैं, लोगों में दुराव पैदा कर रहे हैं। जो सरकारी योजना है उसका लाभ हर एक अंतिम पायदान तक पहुँचे, इसकी योजना सुनिश्चित होनी चाहिए, न कि इस जाति का भाव बरका करके और समाज में दुराव पैदा करना। ये बहुत कुत्सित राजनीति का परिचय है और इस पर विराम लगाने की ज़रूरत है। और प्रजातंत्र में जनता के पास ही सर्वाधिकार है। जनता से अपील है मेरा कि ऐसे जो भी लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता या इस तरह के जो दल हैं उनको निश्चित रूप से तिरस्कृत करें, और जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो किसी दल के हों उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छे लोगों को चुन के लाएं जिससे कि अच्छी सरकार बन सके, अच्छी योजना बन सके। यहाँ जो जाति की राजनीति होती है वो कितना सही है? मैं पहले ही कहा कि जहां देश चंद्रमा पर पहुंच गया, पूरी दुनिया में आज हमारा वैज्ञानिक जो एक स्तर है वो पूरी दुनिया में परचम लहरा रहा है, और वहां हम इस सामाजिक सौहार्द के बीच में जातीय गणना करा रहे हैं। जातीय गणना कराने की क्या ज़रूरत है? गरीब और अमीर हर वर्ग में है। आप गरीब लोगों को खोजिए जिसको कि अधिक से अधिक लाभ मिले, धनी लोग उसका दुरुपयोग नहीं करें, इसके लिए वहाँ प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। तो जहाँ सरकार को कार्य करने की ज़रूरत है वहाँ सरकार कार्य नहीं कर रही है, और बिना मतलब का हवा बहा के समाज में दुराव पैदा करके और यह बिना मतलब का एक कुत्सित राजनीति का परिचय दे रहा है। ये जो अभी गणना हुई है उसमें बताया जाता है लाखों खर्च हुए, इसमें आम आदमी का जो टैक्स है उसका इस्तेमाल किया गया। कितना आपको क्या लग रहा है कि ये सही हुआ? ये सब मिसयूज है। गणना होना चाहिए, आर्थिक गणना। जो गरीब हैं उनको सहयोग दे, उनके लिए योजना लाएं, और जो अमीर लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति की जांच करके जो है उनसे टैक्स लें। ये होना चाहिए, इससे राज्य का विकास होगा। ये सब एक जाति पाति के नाम पर जो है अपने रोटी सेकने का उपाय है। इसमें जो खर्च लगा है वो बेकार गया है। जो खर्च होना चाहिए आर्थिक स्थिति की गणना करने के लिए, तो एक उपयोग का होता है। यह जनता के पैसा का दुरुपयोग है। सरकार के पास, मैं आपको बता दूं कि सरकार के पास कोई अपना पैसा नहीं होता है, कोई कोष नहीं होता है। जो भी कोष है वो जनता के टैक्स के माध्यम से आया हुआ पैसा है। तो ये जनता के पैसा का दुरुपयोग है, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। आप एक स्वस्थ चिंतन करते जिससे कि समाज के हर वर्ग के लोगों को लाभ मिले। तो यह नहीं करके आप जातीय माहौल फैला रहे हैं और एक दुराव का वातावरण बना रहे हैं, और उससे उनका जो भी चिंतन हो, लेकिन मेरा तो मानना है कि यह कहीं से भी राष्ट्रहित और समाज हित में नहीं है। तो आपने सुना कि ये यहाँ जो लोग मौजूद हैं उन्होंने बताया कि जाति आधारित जो गणना हुई है वो कितना सही है और कितना गलत है, आम आदमी को क्या फ़ायदा है और राजनीतिक दलों के नेताओं को क्या फ़ायदा है। ये वही चाय का दुकान है जहाँ पर
नीतीश कुमार अपने जब वो अच्छा नेता बनने के लिए जूझ रहे थे तो यहाँ आकर कैंपेनिंग के दौरान चाय पिया करते थे। और ये जगह एक प्रसिद्ध जगह है जिसे धर्मशाला कहा जाता है। बगल में संतोषी माँ का मंदिर आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से, ये संतोषी माँ का मंदिर है और बगल में वही चाय का दुकान है जहाँ पर नीतीश कुमार आकर चाय पिया करते थे। यहाँ पर चाय की चुस्की के साथ मैंने आपको जाति आधारित जनगणना के बारे में बताया कि लोग उस जनगणना को कितना लाइक करते हैं और कितना अनलाइक करते हैं। इसी तरह की खबरों के साथ आप बने रहें। दर्श न्यूज़ के लिए मुजफ्फरपुर से मैं मुकेश ठाकुर।